हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने चैप्टर 2 को भी स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। और इसके बाद में दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। आगे हमारा टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है जिसे CPU क्रियान्वित करता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये प्रोग्रामों का एक सेट होता है जिसे CPU एग्जीक्यूट करता है, CPU क्रियान्वित करता है। अगर बात करें हार्डवेयर के बारे में तो लिखा है हार्डवेयर कंप्यूटर का शारीरिक भाग होता है। दोस्तों, जो हार्डवेयर होता है ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है या कहे तो फिजिकल पार्ट होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है। इसके बाद लिखा है कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन बात करें हार्डवेयर की तो आप हार्डवेयर को आसानी से छू सकते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, उसको केवल आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसे आप आसानी से छू सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है कोई भी सॉफ्टवेयर बिना उसके हार्डवेयर एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी कि कंप्यूटर में आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कंप्यूटर में उसका हार्डवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो क्रियान्वित नहीं होगा, अपना कार्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर के CPU में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपके CPU में हार्ड डिस्क नहीं लगी होगी तो आप अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उसका हार्डवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में तो यहाँ पर लिखा है कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करता। यह भी बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर से आप प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। अब दोस्तों प्रिंटर से प्रिंटिंग का कार्य बिना उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं होता है। तो कंप्यूटर में आपको ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आपका प्रिंटर कनेक्ट हो पाता है आपके सॉफ्टवेयर से। तो इसीलिए हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरस नुकसान पहुँचा सकता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कंप्यूटर वायरस उसको इफेक्ट डाल सकता है, उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर लिखा है हार्डवेयर को कंप्यूटर वायरस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो हार्डवेयर होता है उसको कंप्यूटर वायरस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आप अपने कंप्यूटर में कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर में आपके वायरस आ जाए, तो ऐसे में आप जब गेम खेलेंगे तो उसमें बीच में आपको लैग्स दिखाई देंगे, उसमें बग्स दिखाई देंगे, एरर आएंगे। तो ऐसे में आपका वो गेम अच्छे से प्ले नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लगे होते हैं, कंप्यूटर वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कंप्यूटर वायरस किसी हार्डवेयर को तोड़ नहीं सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हो सकता है उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, या कहे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव होता है उस डेटा को वो डिलीट कर सकता है वायरस। लेकिन जो हमारा हार्डवेयर होता है तो उस हार्डवेयर को तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर को पहुँचा सकता है। अच्छा, इसके बाद में अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट लिखा है कि सॉफ्टवेयर की एक से अधिक कॉपी बनाकर कमाई की जा सकती है। तो वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर की एक से अधिक कॉपी बनाकर कमाई की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में कुछ डेटा पड़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, और अगर आप उसको किसी दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उसको कॉपी करके उसे दूसरे को दे देते हैं, तो ऐसे में आप अर्निंग कर सकते हैं, रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आप हार्डवेयर को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हार्डवेयर की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं उनको आप कॉपी करके किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हार्डवेयर दूसरे को खरीदना पड़ेगा। आपके हार्डवेयर की कोई कॉपी नहीं होती है। तो गाइस सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाई जा सकती है, उसको आप कॉपी करके किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर को आप शेयर नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर से आप कमाई कर सकते हैं, हार्डवेयर से आप कमाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट लिखा है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो लिखा है सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। जैसे डेटा केबल से आप अपने फ़ोन से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से फ़ोन में किसी एक दूसरे सॉफ्टवेयर को डेटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।
आप केबल्स का इस्तेमाल करके, वायर्स का इस्तेमाल करके एक हार्डवेयर को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत विशेष पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कुछ अंतर होता है। फिलहाल दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन आगे के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।